राधे राधे। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजन अर्चन और स्नान करने से श्री नारायण को बड़ी ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखो, आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप सब लोग कृष्ण कार्तिक महत्व सुन पा रहे हैं। श्री गणेशाय महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक माह का तीसरा अध्याय सुनेंगे। कार्तिक माह के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास के सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका वर्णन भगवान कृष्ण ने सुनाते हैं। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा है, स्वामीन काल रूपधारी उनके आपके सभी अड़ प्रत्यय एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद संवाद करता हूँ, उन्हें एकाग्र मन से सुनो। इस प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु के को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा है, राजन, बहुत दिन पहले समुद्र में शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस तीनों लोगों को मंत्र डालने जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्राणी दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इससे डरकर समस्त देवगण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उनका अवरोध करते हुए बहुत दिन तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये सब देवताओं वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यश मंत्र उनके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में आ पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रांगण निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने धूप दीप के बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडश उपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा महालगान से प्रसन्न हुए। आप लोग अपना अभिष्ट मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो खाद्य सामग्री, आचमन, जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखापुत्र का वध करके उन वेदों को लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ।
तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वह सब यज्ञ करके अवृत स्नान भली भांति द्वारा नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन धान्य पुत्र वधि आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों की रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना। इस प्रकार की आवरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की कथा अध्याय 3 कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 3 की कथा आप सभी को मैंने सुनाई है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और राधे राधे बोलें।